गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं कुछ स्टूडेंट्स के डाउट रिलेटेड टू द प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ CSIR नेट। स्टूडेंट्स के कुछ डाउट है जिनके मैं जवाब इन डिटेल देने वाली हूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो इससे रिलेटेड उसको टैकल कैसे करना है प्रिपरेशन के टाइम। इसके अलावा अगर आपको स्टिल कोई और डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर पोस्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो है आंसरिंग MCQ क्वेश्चंस मैम, आई एम कंफ्यूजिंग, आई नो द करेक्ट वन बट आई चूज द रॉन्ग वन। मतलब बेसिकली इनका डाउट ये है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व जब करती हैं तब ये MCQ को ठीक से आंसर नहीं कर पाती हैं। जो ऑप्शन इन्हें लगता है दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम किसी क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसके तीन रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, सेकेंड इज रिविजन एंड थर्ड इज लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहला जो रीजन होता है दैट इज कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, कि हमारा जो उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वही क्लियर नहीं है। तो अगर उसकी आपको क्लियरिटी लानी है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें जो कि एक बहुत ईजी वे होता है कि अगर हमें कोई और समझाए तो हमें ईजिली समझ में आ जाता है, या फिर आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर यह आएगा कि आपको स्टैंडर्ड बुक से समझने में मे भी डिफिकल्टी हो जाए, तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं। सेकेंड, क्वेश्चंस ना सॉल्व कर पाने का रीजन ये हो सकता है कि आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं है। अगर आप दो क्वेश्चंस के दो ऑप्शंस के बीच में समझ में नहीं आ रहा आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो मे भी रिवीजन रीजन हो सकता है। तो रिवीजन अच्छे से करके देखिए और फिर देखिए कि क्या आपसे वो क्वेश्चन हो पा रहा है। तीसरा होता है कि आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है क्वेश्चन की। इस केस में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो हमारा C सेक्शन होता है उसकी लैंग्वेज इतनी थोड़ी सी टफ होती है और थोड़ा सा वो लंबा होता है वो पैरा, तो समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो अगर वो किसी को इश्यू हो रहा है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो इन तीन में से आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्या डाउट है, क्या हो रहा है जिसकी वजह से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, और उस हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा अपनी उस कंडीशन पे। सेकेंड इज अनेबल टू गिव इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन ड्यू टू यूनिवर्सिटी कोर्सेज, कि यूनिवर्सिटी कोर्सेज की वजह से हम टाइम नहीं दे पा रहे। देखो, इसके लिए ना बहुत बेस्ट जो सॉल्यूशन मुझे लगता है वो ये है कि आपका जो यूनिवर्सिटी कोर्स है वो पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आप उसमें MSc लेवल पढ़ रहे होंगे, अच्छे से MSc लेवल का पढ़ रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू, आप प्रिपरेशन के टाइम वो प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के साथ मैच करता है। जैसे कि अगर अभी हमारा जो सेमेस्टर चल रहा है उसमें फॉर एग्जांपल सेल बायोलॉजी आ रहा है, तो सेल बायोलॉजी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सेल बायोलॉजी को आप CSIR नेट लेवल तक पढ़ लीजिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें आपके एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। सबसे पहले आपकी CSIR नेट की प्रिपरेशन हो जाएगी। सेकेंड थिंग, उसके साथ साथ आपके यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज है, यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स होंगे उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इन दोनों में यू कैन चूज एनीथिंग, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको इनफ टाइम नहीं मिल रहा है तो आप वो कोर्सेज, वो यूनिट्स को फोकस करिए जो आपके सेमेस्टर के साथ चल रही है, तो वो आपको डबल फायदा दे देगी। नेक्स्ट है मैम, पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन टिक करने में कंफ्यूजन होता है। सेम चीज नेहा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है पढ़ने के बाद भी, फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि आपने बहुत जल्दबाजी में पढ़ा है, आपने उन कॉन्सेप्ट्स को उतने अच्छे से क्लियरली नहीं पढ़ा है। फर्स्ट रीजन ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर ये हो रहा है तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ी स्लो डाउन करो। हमारा सबसे पहले मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमें इतनी सारी यूनिट कंप्लीट करनी है। हमारा सबसे पहले मकसद ये होना चाहिए कि जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से होने चाहिए, इतनी अच्छे से कि हमारे PYQ क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। ऐसा नहीं पूरा घुस जाना है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से होना चाहिए, सो दैट जो PYQ क्वेश्चन है वो एटलीस्ट सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए अगर आपको ये हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है टिक करने में, तो गो फॉर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए। अगर बुक से नहीं पढ़ के आ रहा है तो यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, तो उससे वो आपको हेल्प हो जाएगा। या फिर रिवीजन की कमी हो सकती है, लेकिन अगर आपको शुरुआत में ही डाउट आ रहे हैं, टिक करने में कंफ्यूजन आ रहा है, यानी कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में थोड़ी सी दिक्कत है। नेक्स्ट, मैम आई गेट कंफ्यूज इन चूजिंग करेक्ट ऑप्शन इन पार्ट B क्वेश्चंस। देखिए, अगर आप पार्ट B जो कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारे नीट में आते हैं ना, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पार्ट B में एटलीस्ट, तो पार्ट B में ऐसी चीजें होती है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर हमें आता है तो आता है, अगर हमें नहीं आता है तो हमें नहीं आता है। तो अगर ये कंडीशन हो रही है तो इसमें यही है कि कॉन्सेप्ट्स थोड़े से आई गेस वीक है।
अगर आपके कुछ स्पेसिफिक यूनिट के साथ ये हो रहा है ना, तो आप उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हमें ये नहीं करना है कि हमें और कंटेंट पढ़ना है, हमने जो पढ़ा है उसको और अच्छे से पढ़ना है, उसी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट्स इशू यहाँ पे हो सकते हैं। Next is, I am confused that whatever I have studied till now, how to practice that and know whether I am able to catch something or not. देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं, मैं हमेशा ये सजेस्ट कर रही हूँ कि जब भी हम कोई यूनिट को लेते हैं, तो जैसे हमने कोई टॉपिक्स पढ़े तो उन टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ऐसी बहुत सारी बुक्स होती हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं जिनमें, तो आप हर टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। आपने आज 2-3 टॉपिक पढ़ लिए, उन 2-3 टॉपिक के क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ सॉल्व करिए, ताकि हमें साथ साथ पता चल जाए कि हमारी मिस्टेक्स क्या हो रही है, हम किस में अच्छे हैं और किस में हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रैक्टिस में दिक्कत होती है, साथ लेकर चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ लेकर प्रैक्टिस को चलिए। उसके बाद जब आपका 40-50% हो जाए तो और ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट नो फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट। कि इनको प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है और इन्हें नहीं पता है कि इनको कहाँ से शुरुआत करनी है। सिंपल, आइदर बायोकेमिस्ट्री आइदर सेल बायोलॉजी। आपको इन दोनों यूनिट में से कोई एक यूनिट उठाने की कोशिश करनी है। और अगर आपकी बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है यार इतनी अच्छी नहीं है मेरी यूनिट, तो इनके साथ आप कोई एक ऐसी यूनिट उठाइए जो आपको लगता है आपके एमएससी में यार आपको मजा आता है पढ़ने में, तो उन दोनों यूनिट्स को क्लब करके शुरुआत कीजिए। सबसे बेसिक टॉपिक से पहले शुरुआत कीजिए, थोड़ी अपनी जो यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है उनसे शुरुआत कीजिए, धीरे 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 आगे बढ़िए। शुरुआत में आप उन यूनिट्स को लेकर चलिए। नेक्स्ट इज, एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चन अप्लाई नहीं हो रहे हैं मैम, प्लीज स्टार्ट अ कंटेंट फॉर एनिमल फिजियोलॉजी। आई विल डेफिनेटली स्टार्ट अ कंटेंट ऑन एनिमल फिजियोलॉजी सून ऑन माई चैनल। आई विल रियली ट्राई दैट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज, मैम प्लीज मेक लेक्चर्स इन इंग्लिश प्लीज मैम। एक्चुअली इंग्लिश में लेक्चर्स बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं इंग्लिश में लेक्चर्स बनाती हूँ तब स्टूडेंट्स बोलते हैं हिंदी में बनाइए, हिंदी में बनाती हूँ तो बोलते हैं इंग्लिश में बनाइए। और दोनों लैंग्वेजेस में अगर मुझे सेपरेट वीडियोस बनाना है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। सो आई विल ट्राई दैट कि दोनों लैंग्वेजेस में बनाने की मैं कोशिश कर सकूँ। सेकेंड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई प्रिपेयर ओनली 7 चैप्टर्स फॉर द एग्जाम और आई डू नीड टू डू मोर। देखिए, अगर 7 आप यूनिट्स कर रहे हैं तो वो पहले डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिट्स कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा पॉइंट आता है। आपने समझो इकोलॉजी कर ली, इवोल्यूशन कर लिया, जेनेटिक्स कर लिया, डेव बायो कर लिया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने इनको कवर कर लिए वेल एंड गुड, और इसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 9 यूनिट्स को लेकर चलिए, क्योंकि हर यूनिट पे आपको करीब 80% का कॉन्फिडेंस होता है, 80-75% का। तो इस हिसाब से एटलीस्ट ट्राई कीजिए 9 यूनिट्स को तो लेकर जाने का। नेक्स्ट इज पार्ट सी, क्वेश्चन सॉल्विंग इशू। वंस अगेन पार्ट सी की बात आ रही है। पार्ट सी में अगर इशू हो रहा है तो वही 3 रीजंस हैं, उन तीनों रीजंस में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा है। अगर लैंग्वेज इशू है तो लैंग्वेज इशू में आप ये कर सकते हैं कि आप किसी या तो फिर आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, या फिर आप जो कोई भी आपको सजेस्ट करने के लिए हो जिसने इस टाइप के पेपर क्लियर किया है या जिसको बायोलॉजी के बारे में अच्छे से पता है, उसको बोलिए कि आपको वो क्वेश्चन समझाए, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को समझते हैं। और पहले दो जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताई दिया, कॉन्सेप्ट या रिवीजन। सेकेंड, नेक्स्ट इज, मिस अवंतिका, आई एम गेटिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी, डू यू हैव एनी आइडिया फॉर द सेम। वंस अगेन सेम क्वेश्चन, सेम पॉइंट है उसका। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंफ्यूज बिटवीन 2 आंसर्स इन सेक्शन बी, प्रॉब्लम इन डिकोडिंग एंड ग्राफिकल क्वेश्चंस। मैम प्लीज मेक वीडियोज टू सॉल्व ग्राफिकल क्वेश्चंस एंड सॉल्व सम PYQs। देखिए, अगर हम सेक्शन बी में अगर आपको 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है ना, सिर्फ 2 ही रीजंस है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है या रिवीजन की कमी है। अगर आपको रिवीजन की कमी लग रही है, रिवाइज कीजिए, या फिर अगर आपको रिवाइज करने के बाद भी आपको लग रहा है यार नहीं हो पा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में दिक्कत है, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए या फिर किसी से समझिए उन टॉपिक्स को। उसके बाद अगर डिकोडिंग का ग्राफिकल क्वेश्चंस है तो उसके लिए मैं वीडियोस जरूर बनाऊंगी, बनाने हैं मुझे, एज सून एज आई विल गेट टाइम मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। मैम विच बुक एंड वेयर आई शुड डू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस और PYQs। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें आपको सारे के सारे मिल जाएगी बुक्स जो आप यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए भी या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी।
Next is time management is a big issue for me with preparing for the entrance examination while doing my MSc. Can you please provide some tips how to deal with this problem? Same टाइम मैनेजमेंट का इशू है. बेसिकली अगर आपका MSc में कोई तो ऐसी यूनिट होगी जो कोलैब कर रही होगी CSI और नेट के साथ, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऐसी यूनिट होगी ही नहीं, ऑब्वियसली होगी. शुरुआत उनसे कीजिए. फिर आप जो भी यूनिट है स्टार्टिंग में, अगर आप जूलॉजी में हैं, जूलॉजी MSc कर रहे हैं तो एनिमल फिजियोलॉजी के लिए, चाहे बॉटनी है, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, जो भी सेम है उनके बारे में पढ़िए, उनसे स्टार्ट कीजिए, तो आपको धीरे 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 आप एक फ्लो में आ जाओगे. नेक्स्ट क्या है, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस गेट मोर टाइम, सो मैम मैक्सिमम टाइम गेट लॉस्ट जस्ट सॉल्विंग इन वन क्वेश्चन, however to overcome confusion between two options that also take a lot of time, that which one is correct. सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को ही अगर आपको टाइम लग रहा है, स्किप दैट क्वेश्चन. आपको लिमिटेड टाइम है और आपके पास ऑप्शंस बहुत है चूज करने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को. उसके अलावा स्टिल अगर आपको लग रहा है टाइम लग रहा है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में कमी है, यस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में कमी है और कंफ्यूजन का भी यही रीजन है. प्लीज सेंड द स्टैंडर्ड ई बुक्स फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस एंड गेट लाइफ साइंस ऑलरेडी डन. आपको यहाँ पे फाइल वाला जो है मेरे टेलीग्राम में, उस पे उधर मिल जाएगा, सारी की सारी बुक्स आपको अवेलेबल है वहाँ पे. स्टार्टिंग के 1 मंथ तक बहुत अच्छे से समझ में आया, याद हो गया, बट जैसे जैसे टाइम जा रहा है, इतने आवर्स बैठने के बाद भी उतना अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा. बहुत परेशान हो जाती हूँ सोच के. देखिए अगर आपके स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हुई और अब आपकी प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हो रही है ना, तो व्हाट यू कैन डू, आप छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए शुरुआत के लिए. ज्यादा अपने आप को सोचिए मत कि इतना ज्यादा मुझे पढ़ना है या इतने घंटे मुझे पढ़ना है. सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने घंटे बैठ रहे हैं, आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कवर कितना किया. छोटे छोटे टारगेट बनाइए शुरू में कि मुझे इतना टॉपिक पढ़ना है, मुझे इतना कवर करना है, और उसके बाद फिर धीरे 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 आगे बढ़िए. तो अभी प्रिया आप क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए. जैसे कि आज मैंने ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, आज मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, आज मैंने कॉम्प्लीमेंटिव टेस्ट के बारे में पढ़ लिया. छोटे छोटे टारगेट बनाइए और फिर धीरे 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 आगे बढ़िए, और जो आपने पहले से पढ़ रखा है ना उसका रिविजन करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. I don't know how to start my preparation. I am preparing for December attempt 2021. I am confused how much time to dedicate for each topic or unit. Can you please help? देखिए आपको शुरुआत करने पहले तो मैंने पूरी स्ट्रैटेजी के लिए एक लेक्चर ऑलरेडी बना दिया कि आपको किस किस तरीके से पढ़ना है. फिर भी स्टार्टिंग के लिए बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी को लीजिए, उसके साथ स्टार्ट कीजिए. थोड़े से यूट्यूब पे वीडियोस देखिए उन दोनों टॉपिक के, सो दैट आपको समझ में आ सके, और उसके साथ साथ फिर धीरे 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 आगे बढ़िए. सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए. और वंस अगेन मैंने इस पे वीडियो अपलोड करा है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन हो जाएगा. एनिमल फिजियोलॉजी मैम, आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोस ऑन दैट. टाइम लग रहा है मैम यूनिट्स अच्छे से खत्म करने में. आपकी यूनिट्स अच्छे से होनी चाहिए, भले ही टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन यूनिट्स अच्छे से होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपको थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर आपकी हो रही है प्रिपरेशन अच्छे से, आपको लग रहे हैं आपके PYQ क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे, वेल एंड गुड, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कुछ तो रिड्यूस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ देखना पड़ेगा. और एल्स PYQ सॉल्व करके देखिए कि अगर आपने इतना टाइम दिया लेकिन उसके बाद PYQ अच्छे से सॉल्व हो रहे, वेल एंड गुड, टाइम देने का फायदा है. टाइम मैनेजमेंट इज गेटिंग अ हार्ड इशू दीज डेज. अब आपका क्यों टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है वो मैं इससे समझ नहीं पा रही हूँ कि आप MSc में हो इसकी वजह से या पर्सनल इशू है उसकी वजह से. सो प्लीज गिव मी सम डिटेल रिगार्डिंग दिस सो दैट आई कैन आंसर. अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई परफॉर्म गुड इन सेक्शन B बट डोंट नो व्हाट हैपेंस व्हेन इट कम्स टू सेक्शन C. Although I know the concept, but I choose the wrong option, most similar to the right one. From the last 2 attempts, I am stuck on 13 right questions of section C from 25 selected questions. देखिए उत्तम, अगर आप 25 सिलेक्टेड क्वेश्चंस में से 13 क्वेश्चंस ही करेक्ट कर पा रहे हैं, उसका सबसे पहला एक रीजन ये होगा कि आप जो 25 क्वेश्चंस को चूज कर रहे हैं वो क्वेश्चंस गलत चूज कर रहे हैं.
आपको कोई और क्वेश्चंस के लिए जाना चाहिए जो आपको 75 क्वेश्चंस में, आपके पास और भी बहुत सारे चॉइस है, 50 क्वेश्चंस और हैं, तो आपको अच्छे से चूज करना चाहिए। मे बी आप जो क्वेश्चंस चूज कर रहे हैं वो क्वेश्चंस गलत हो। तो सबसे पहली तो ये बात ये हो सकती है। और अगर आपका सेक्शन बी सही जा रहा है, स्टिल अगर आपको सेक्शन सी में दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कि आपको सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, और एल्स वहाँ पे वो जो सिमिलर में आप कंफ्यूजन खा रहे हो ना, मार्क खा रहे हो, तो आपके रिवीजन में कमी हो सकती है। तो रिवीजन अच्छे से करने की ट्राई कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कीजिए। और सी सेक्शन जैसे क्वेश्चंस के घर पे जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपके पास 2 महीने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आई वुड ओनली सजेस्ट दैट। अगर आपको लग रहा है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, स्टिल रिवीजन कीजिए और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व कीजिए। और जब आप 75 में से 25 क्वेश्चन को चूज करते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान से चूज कीजिए। अगला है टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम। आई हैव किड्स एंड आई एम इन MSc फर्स्ट सेमेस्टर, प्लीज कंसीडर एंड सजेस्ट। वंस अगेन आप MSc फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो MSc फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, आपके पास काफ़ी टाइम है। और लगभग इस पूरे ड्यूरेशन में MSc के साथ साथ सेम कोर्स होता है CSI या नेट का भी। तो आप MSc में जो आपको पढ़ना है वो वाली यूनिट्स को साथ में पढ़िए। सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सेल बायोलॉजी CSI या नेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। इनफैक्ट इन कंडीशंस में आपको फायदा भी होता है कि आपको जो लेक्चरर है वो आपको वही पढ़ा रहे हैं चीज़ें, तो आप उनको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें जो आप पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सेमेस्टर 1 के लिए, उन्हीं टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़िए CSI या नेट के लिए। आई एम स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम बट आई डोंट नो व्हाट आई कैन डू। आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई ऐसे यूनिट के साथ स्टार्ट कीजिए कि अभी आपको शायद कोई आइडिया नहीं है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो आप उस यूनिट के साथ स्टार्ट कीजिए जो आपको लगता है अच्छी है। और डेफिनेटली आपको बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। स्टिल आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। आप उनके लिए रेफरेंस बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी पब्लिकेशंस की प्रेजेंट है, अरिहंत, पाथफाइंडर, बहुत सारे प्रेजेंट है। आप उनको लेकर चलिए और समझने की कोशिश कीजिए कि टॉपिक की क्लैरिटी लाइए। प्लीज मैम मेक वीडियो ऑन लास्ट 2 months रिवीजन स्ट्रैटेजी विद दैट वेदर टू स्टार्ट न्यू टॉपिक्स और जस्ट फोकस ऑन रिवीजन। ऐश्वर्या, डेफिनेटली मैं इस पे बनाऊंगी एक लेक्चर। यहाँ पर रिक्वेस्ट है DNA क्वांटिफिकेशन एंड टेक्निक्स इन इम्यूनोलॉजी कि शायद आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर बनाऊँ उस पर। डेफिनेटली आई विल ट्राई दैट। मैम आई एम स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन विच यूनिट आई शुड प्रिपेयर फर्स्ट। डेफिनेटली आपको बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी के साथ शुरुआत करना चाहिए, और अगर आपको डिफिकल्ट पड़ रहा है तो इनके साथ एक ऐसी यूनिट चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से आती है। मैम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर December 2021 एग्जाम, would you please help me how to start my preparation and which unit I should focus more? वंस अगेन मीरा, मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर बना दिया है पूरे के पूरे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। स्टिल आपको स्टार्ट कौन सी यूनिट से करना है मैंने बता दिया है। उसके साथ साथ ही अगर आपको लगते हैं कि आपके बेसिक्स वीक हैं तो भाई थोड़ा BSc की किताबें पढ़िए, थोड़ी MSc की किताबें पढ़िए, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, और स्पेशली यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए अगर आप कोई कोचिंग नहीं लगा रहे हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। कोई और डेफिनेटली जब हमें समझाता है तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। It's hard to apply questions regarding animal physiology. Could you help us there? I will try Varsha to upload lectures regarding this कि हम कैसे एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करें। PYQ सॉल्व करवा के मैं ट्राई करूंगी। मैम कॉलेज डेजर्टेशन और वो सब्जेक्ट तो टाइम नहीं मिल पा रहा है रिवीजन के लिए। अच्छा, मतलब आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, सिर्फ आपको अब रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है। आपको रिवीजन के लिए अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप ट्रैवलिंग में, जो आपको ट्रैवलिंग मिलता है उस टाइम पे थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके डेजर्टेशन के साथ साथ आपके एग्जाम्स होंगे तो एग्जाम्स में भी आपको पढ़ना होगा, तो उस टाइम थोड़ा सा क्लब करने की कोशिश कीजिए। आप उस तरीके से क्लब कर सकते हैं। और मिलन, उसके लिए मुझे आपका पूरा टाइम टेबल जानना पड़ेगा, तभी मैं आपको और सजेशन दे पाऊंगी। बट ट्रैवलिंग का टाइम यूज करने की कोशिश कीजिए और सेम टॉपिक्स को कंसीडर कीजिए MSc और उसके। नेक्स्ट इज कम्युनिटी इकोलॉजी, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इन सब के लेक्चर्स बनाने के लिए बोल रहे हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई। नेक्स्ट में भी यही है कि यूनिट 1, 2, 3, 4, यूनिट 1, 2, 4, 12, 13 के टॉपिक्स जरूर आई विल ट्राई टू अपलोड देम एज सून एज पॉसिबल। मैम आई एम MTech बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर, शुड am I eligible for the exam or only final year students और pass out students are allowed?
अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आप दे सकते हैं पेपर जनरली कोई कब दे सकता है, जिस दिन उसका रिजल्ट आया CSIR नेट के पेपर का, जिस दिन रिजल्ट आता है उससे 2 साल तक आपको अपना जो MSc की पासिंग सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना होगा CSIR नेट वालों को। तो अगर आप सेमेस्टर 2 में अगर आपने आज एग्जाम दिया तो 2-3 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, उसके 2 साल के अंदर आपको अपना MSc का सर्टिफिकेट, MSc पासिंग का सर्टिफिकेट CSIR नेट वालों को सबमिट करना होगा। Next is I am preparing for CSIR net, how to prepare unit wise which all are important topics. Once again एक पूरा अच्छा खासा वीडियो इसके ऊपर अपलोडेड है तो आप देख सकते हैं। Hello ma'am, I am preparing on my own, so I need someone to help me solve the questions where I get stuck. Can I get some help please? Definitely अंजलि, I will soon मैं soon अपना एक Gmail ID आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जहाँ पे आप लोग मुझे भेज पाएंगे इमेजेस, फोटोज, सो दैट क्या होगा जब मुझे वो क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं ट्राई करूंगी उस पर यूट्यूब पे उन पे वीडियो बनाने के लिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ही टेलीग्राम पे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मुझे फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है। आई विल ट्राई कि मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड करूँ। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप मुझे फोटोज भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी, और जैसे ही मैं जीमेल शेयर कर दूंगी जीमेल पे भेज देना। तो आई गेस इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और स्टिल आप स्टक हैं तो आई वुड से कि यू शुड ट्राई कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और अच्छे से करना। सो गाइज आई होप ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे मिले हैं। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप पोस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड आई थिंक कि आपको ये लेक्चर जो है हेल्पफुल रहेगा, और अभी भी आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप डाल सकते हैं नीचे कमेंट। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू शेयर इट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।